बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 किलो गोश्त, जो कि मैंने मटन लिया है, बकरे का यानी कि लिया है। 1 किलो गोश्त आप चाहे जो मर्ज़ी भी ले सकते हैं, चिकन ले लें, आप बीफ ले लें। इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे इस तरह और 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसके 2 टेबलस्पून जो है वो सिरका डाल देंगे और सारे गोश्त को अच्छे से इसमें डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही हमें चाहिए 4 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच। जी, अब गोश्त को सिरके के पानी में भिगोए हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें गोश्त डाल देंगे। पानी हमने इसका निकाल लिया है और इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसमें साथ ही 1 सिंपल गिलास पानी का जाएगा और साथ में ये सारे मसाला जात शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढाँप कर रख देंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए। ये देखें, इसमें उबाल आ गया है और ये पकना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने रख देंगे या जब तक ये गल नहीं जाता तब तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, ये सारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और गोश्त हमारा तकरीबन गल गया है। अब हम इसमें 30 ग्राम दही शामिल कर देंगे क्योंकि कुछ पानी दही ने भी छोड़ना है, कुछ पानी में वो उसमें भी पकेगा तो मज़ीद हमारा गोश्त जो है गल कर रेडी हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हिला देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, दही ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब ये इस पानी में गोश्त जो है वो पकेगा और इसको फिर से लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे।
ये देखिए अब दही का सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। इसको अच्छे से हिलाते जाना है और इसको नीचे नहीं लगने देना, अपने साइडों से आराम से उतारते रहना है। और अब 2 टेबलस्पून जो है पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। और साथ ही इसके जाएगी 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च और इसको मज़ीद भूनेंगे। इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं बनी है क्योंकि ये मैंने ऐसे ही सिंपल खाने के लिए बनाया है। अगर आप चाहते हैं आपने रोटी या नान के साथ इसको खाना है तो आप इसमें 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन शामिल कर दें ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो बन जाए और ये आसानी से रोटी के साथ या नान के साथ खाया जा सके। जी अब ये हमारा अच्छे से गोश्त जो है वो भुन गया है, अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है पानी ऐड कर देंगे और इस पे कवर करके इसको दम पर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जी ये देखें ये हमारा नमकीन गोश्त मज़े का रेडी हो गया है। अब स्टोव ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त तैयार है। इसके ऊपर कुछ भी गार्निश के लिए हम नहीं करेंगे, ना ही हम हरा धनिया डालेंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी अदरक इसमें डाल सकते हैं क्रश करके, अदरवाइज़ कुछ भी ऐड नहीं करूँगी मैं। ऐसे ही बहुत मज़े का नमकीन गोश्त रेडी हुआ है। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें दे इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।